तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1C का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। 8th क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं उनकी मल्टीप्लाई। उसमें 9th क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस विल ए ट्रेन कवर इन 3 × 1/3 आवर्स इफ़ इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 × 1/4 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि एक ही स्पीड से चली जा रही है, उसकी स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है कि इतने टाइम में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमें स्पीड गिवन है 80 × 1/4 किलोमीटर पर आवर। ये मिक्स में है तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 80 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और 1 को उसमें ऐड करेंगे। तो 84 जा 320, उसमें 1 ऐड किया तो 321 और नीचे 4 का 4, तो ये हो गया 321/4 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई उसकी स्पीड। इसी तरह टाइम भी फ्रैक्शन में है, देखो मिक्स में है, 3 × 1/3 आवर्स। तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10/3 आवर। ठीक है, तो हमारे पास टाइम भी हो गया, स्पीड भी हो गया। तो डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस होती है स्पीड की मल्टीप्लाई अगर टाइम से कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई है। तो स्पीड है 321/4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10/3 से। मल्टीप्लाई में हमें पता है सबसे पहले कैंसिल आउट हो रहे हो तो हम कैंसिल आउट करते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, यानी कि ऊपर और नीचे। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 जा 4 और ये भी 2 से 2 5 जा 10, तो ये आ गया 5 और नीचे 2। इसी तरह ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3 1 जा 3, ये पूरा 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3 3 और फिर 0 और 3 7 जा 21, तो 107। अब कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 107 5 जा 535/2। अब फिर से इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा क्वोटेंट आ गया और रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे। तो 2 को अगर 535 को डिवाइड किया तो 272 और रिमाइंडर बचा 1, तो रिमाइंडर ऊपर चला गया और 2 नीचे का नीचे। 267 × 1/2 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर होगी। सेम एज इट इज 10th क्वेश्चन है, मिसिस खोसला परचेज 2 × 1/2 किलोग्राम ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ 25 3 × 4 रुपीज़ पर kg। मीन्स 2 × 1/4 किलोग्राम जो मैंगोज खरीदता है उसका रेट दे रखा है कि 1 किलोग्राम का इतना रेट है, तो 2 × 1/2 किलोग्राम का कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। इसी तरह 1 × 3/4 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स है, ग्रेप्स भी दे रखे इतने किलोग्राम खरीदता है एट द रेट ऑफ 15 × 1/2, उनका रेट भी दे रखा है कि 1 किलो का पर kg का 1 किलो का रेट इतना है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, तो टोटल मनी कैसे किया, तो हम करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो। 1 kg मैंगो की कॉस्ट दे रखे 25 × 3/4, इसको भी चेंज कर लिया। 24 5 4 जा 100, उसमें 3 ऐड किया 103/4 रुपीज़। ये है 1 किलोग्राम की कॉस्ट। हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ 2 × 1/2, इसको भी चेंज किया। 2 2 जा 4 + 1 5/2 किलोग्राम, इनकी 1 किलोग्राम की हमें पता है, 5/2 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया 515/8 रुपीज़। इसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स भी दे रखा है 15 × 1/2, इसको भी चेंज किया तो ये आ गया 31/2 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 × 3/4 किलोग्राम, यानी कि 7/4 किलोग्राम ग्रेप्स की हमें करनी है, तो 7/4 की मल्टीप्लाई जो 1 किलोग्राम की कॉस्ट है उससे कर देंगे, तो ये आ गया 217/8 रुपीज़। अब हमें टोटल स्पेंड मनी करना है कि उसने कितना खर्चा किया। तो जो मैंगो जो बोट किए हैं और जो भी ग्रेप्स बोट किए हैं, इन दोनों की कॉस्ट को अगर ऐड कर दे तो टोटल मनी स्पेंड हो जाएगा। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल मनी स्पेंड आ जाएगा हमारे पास। ये मैंगोज की कॉस्ट और ये होगी ग्रेप्स की कॉस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाली टर्म सेम है, तो ऊपर वालों को एज इट इज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आ गए 732/8। अब दोनों नंबर सेम नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 4 से डिवाइड, तो दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 183/2। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद अब इसको मिक्स में चेंज कर सकते हैं। इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 91, रिमाइंडर बचा 1 को ऊपर लिख देंगे, 2 नीचे। फिर नेक्स्ट है 11th, ए मैन हैड 90 रुपीज़ विद हिम, एक आदमी के पास टोटल 19 रुपीज़ है। ही बोट 2 × 1/2 डजन ऑफ एग्स, ठीक है, उसने 2 × 1/2 दर्जन जो है एग्स अंडे जो खरीदे हैं एट 22 × 3/4 रुपीज़ पर डजन, एक डजन की कॉस्ट भी दे रखी है। हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितना बचा, तो उसके पास 19 रुपीज़ है, उसमें से उसने जितने के एग्स खरीदे हैं उसको माइनस कर देंगे। तो पहले हमें ये पता लगाना कि एग्स कितने के खरीदे हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग,
एक डजन जो एग्स है उसकी कॉस्ट दे रखी है 22 इंटू 3/4। इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया, 22 4 जा 88, 88 में 3 ऐड किया 91, 91/4 रुपीज़ जो है एक डजन एग की कॉस्ट है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 2 इंटू 1/2 डजन एग की निकालनी, 2 इंटू 1/2 को चेंज किया 5/2 आ गया, 5/2 डजन एग की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो 5/2 की मल्टीप्लाई जो 1 है उससे, सो 5/2 की मल्टीप्लाई 91/4 से मल्टीप्लाई की नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया 455/8। अब हमें पता है टोटल मनी ही हैड उसके पास 19 रुपीज़ है। लेफ्ट मनी कितना बचा है, तो 90 तो टोटल थे, उसमें से उसने जो खर्च किए हैं एग्स के लिए 455/8, इसको माइनस कर देंगे। 90 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 ले सकते हैं डिनोमिनेटर में। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 1 और 8 का एलसीएम 8। अब इसके 8 को 1 से डिवाइड किया 8 की मल्टीप्लाई 90 से, 8 9 जा 720, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 455 720 में से 455 माइनस हुआ 265/8। इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद 33 क्योटेंट आया हमारा, और 1 जो है हमारा रिमाइंडर बचा 1, तो 1 को ऊपर और 8 नीचे का नीचे, तो यह आ गया 33 इंटू 1/8 रुपीज़। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 12th, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल वो होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मान लो ये आइसोस्केल ट्रायंगल, इसमें 2 साइड्स इक्वल है, उनकी उसका पेरीमीटर दे रखा है। और इफ़ वन ऑफ द इक्वल साइड्स, एक इक्वल साइड्स में से एक साइड 5 इंटू 3/4 है, अगर एक साइड 5 इंटू 3/4 है इक्वल साइड्स में, तो दूसरी जो इक्वल है वो भी 5 इंटू 3/4 होगी। फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड साइड, तो तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी है, थर्ड साइड जो होगी वो फाइंड आउट करनी है। 2 साइड्स दे रखी हैं, टोटल पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मीन्स इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है वो, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास 3 साइड्स है, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर दे रखा है, 3 साइड्स हमारी, एक है 5 इंटू 3/4, दूसरी भी 5 इंटू 3/4 है, तीसरी हम मान लेते हैं लेट हमारे पास x है, ठीक है। तीनों को ऐड किया तो हमारे पास 18 आना चाहिए, तो 18 आ गया। इसको कन्वर्ट किया मिक्स को इम्प्रॉपर में, 5 4 जा 20 और 3 23/4, सेकंड भी 23/4 और x 23/4 को ऐड कर लिया तो एलसीएम आ गया 4, और ऊपर 23 46/4, ठीक है। ये हो गया प्लस x 18। अब देखो ये x इसके साथ प्लस है, अगर इस नंबर को यहाँ एडिशन इसको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं हम, तो साइड चेंज करते हैं तो हमारा प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में, मीन्स इधर अगर एडिशन है तो इधर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर x एज इट इज है 18 एज इट इज है 46/4, यहाँ प्लस है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो गया, 46/4 माइनस हो गया 18 में से, 18 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 मान सकते हैं। फिर वही एज इट इज हम क्या करेंगे, 4 हमारा एलसीएम हो गया, फिर 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 4 18 4 जा 72, इसी तरह 46 एज इट इज़, तो 72 में से 46 माइनस किया 26/4, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 की से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 को 26 को 2 से डिवाइड किया 13, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, ये आ गया 13/2, फिर इसको डिवाइड किया तो आ गया 6, रिमाइंडर बचा 1 इंटू 2, ठीक है। 6 इंटू 1/2 जो है हमारा आंसर आ गया, थर्ड साइड जो है ये होगी। फिर है हमारे पास 13th क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट of 12 into 1/4 meter of cloth if 1 meter of cloth cost 17 into 1/3 रुपीज़। 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है, हमें 12 इंटू 1/4 मीटर की बतानी है। तो हमें पता है, जैसे मान लो हमारे पास 1 की दे रखी है, 2 की फाइंड आउट करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की तो 3 से, इसी तरह हमें फाइंड आउट करनी है 12 इंटू 1/4 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट। तो 1 मीटर कॉस्ट को 12 इंटू 1/4 मीटर क्लॉथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है। तो सेम है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ है हमारे पास 17 इंटू 1/3, ठीक है। 17 इंटू 1/3 को चेंज किया हमने, 17 3 जा 51, 51 प्लस 1 52/3 रुपीज़। तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है 52/3 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 12 इंटू 1/4, यानी कि इसको भी चेंज किया तो 12 4 जा 48 प्लस 1 49/4 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो 49/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर जो कॉस्ट है 52/3 से, कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 13 से 52 को 4 से डिवाइड किया तो 13, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4 और 13 4 जा 52। तो अब इससे ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया
37/3, इसको 3 से डिवाइड किया तो 212, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम ऊपर लिख देंगे, रिमाइंडर बचा हमारा 1 और नीचे 3, ये आ गया रुपीज़। हमारा आंसर ये भी कर सकते हैं हम और ये भी, दोनों ही हमारे एक ही बात है, ठीक है। सेम एज इट इज 14th क्वेश्चन है जो आपको खुद सोल्व करना है, ठीक है। इसमें हिंट दे देता हूँ मैं, इफ़ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ, एक टेबल क्लॉथ को बनाने के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है 2 × 1/4 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी सफिशिएंट टू मेक 14 टेबल क्लॉथ। देखो एक के लिए इतना चाहिए तो 14 के लिए कितना चाहिएगा, जैसे मान लो हम कहते हैं कि एक पेन 5 रुपीज़ में आता है, तो इसी तरह 10 पेन्स कितने में आएंगे 50 में, तो कैसे कि हमने 10 की और 5 की मल्टीप्लाई, इसी तरह 1 क्लॉथ मटेरियल जो चाहिए हमें उसको 1 टेबल के लिए जितना भी मटेरियल लगेगा उसको अगर 14 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि 14 टेबल्स के जो टेबल के क्लॉथ बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए। तो हिंट में यही है, 2 × 1/4 की मल्टीप्लाई 14 से कर देंगे। 2 × 1/4 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसको हमें पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो ये आ गया 9/4, इसकी मल्टीप्लाई 14/1 कर लेना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर से इस तरह मल्टीप्लाई करके इसका आंसर करना है।